हे क्यूंटीज, आज मैं मोस्ट ट्रेडिंग ऑफ वाइट और गोल्डन कलर की कॉम्बिनेशन से फुल सर्कल अब्रेला गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। और साथ में प्रिंसेस कट की टॉप। अभी शादी की मौसम चल रही है और महंगे ड्रेस लेने के बाद वो रखा जाती है, तो कम बजट में मैं आप लोगों के लिए ये फ्रॉक की डिजाइन लाई हूँ, जिसमें हल्का सा मैं हैंडवर्क की हूँ। ये ड्रेस आप 1 से 2 दिन के अंदर आराम से स्टिच कर लेंगी। बहुत सिंपल और ईजी है इसको बनाना और हैंडवर्क करना। और इस ड्रेस में खर्च 1000 के अंदर पड़ी है, 900 कुछ में सारा सामान मिलाकर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो इस ड्रेस के लिए जॉर्जेट 6 मीटर लिए है, फुल सर्किल के लिए 6 मीटर लिए हर साइज के लिए, और 2.25 मीटर दुपट्टा के लिए, और अस्तर के लिए क्रेप लिए है 4 मीटर, और डिजाइन बनाने के लिए राइनस्टोन 3 मीटर लिए है, और मोती वाली राइनस्टोन 1 मीटर, और थोड़ा गोल्डन सीक्वेंस और वोट मोती। और दुपट्टा के लिए मीशो से ये लेस मंगाई हूँ, इसमें 9 मीटर है। तो अभी सबको साइड करे। सबसे पहले अस्तर की फैब्रिक ले। तो पहले इस तरह 2 फोल्ड करके टॉप 15.5 इंच पर कट कर ले। फिर मेजरमेंट लेंगे। कट हो गई है। अब इस तरह 4 फोल्ड कर ले। जितना चेस्ट है उसमें 1.5 इंच ऐड करके 4 फोल्ड करें। तो इस ड्रेस में बोट नेक बनाएंगे। तो इसके लिए जितना शोल्डर नॉर्मल है उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ले, यानी मैं 7 इंच शोल्डर ले रही हूँ। आर्म होल 7 इंच ले, क्योंकि नॉर्मल 6.5 इंच शोल्डर है और आधा इंच आर्म होल जायद लेते हैं। 7 इंच तो इसमें 7 इंच ही लेंगे। और यहाँ से 6.5 इंच ले, जितना नॉर्मल सोल्ड होती है उतना। अब लाइन ड्रॉ कर ले। अब चेस्ट जितना है उसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके मार्क लगा ले। मैं 36 साइज के लिए बना रही हूँ। टॉप की कंप्लीट स्टिच 14 इंच रखेंगे, तो 1.5 इंच मार्जिन लेकर 15.5 इंच लिए है। अब कमर जितना है सेम यहाँ पर भी 1.5 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा ले। अब साइड में लाइन ड्रॉ कर ले। अब आर्म होल में इस तरह 1 इंच पर मार्क लगाकर फ्रेंच स्केल से शेप बना ले। अभी बैक नेक की शेप के लिए मार्क लगा रहे हैं, तो 3.5 इंच तिरा पर मार्क लगाएं और डीप 3 इंच पर। फिर बॉक्स बना ले। अब बोट नेक की शेप बना ले। अब आधा इंच शोल्डर डाउन कर ले। अब कट कर ले। कटिंग हो गई है, फ्रंट पार्ट हटा दे और बैक पार्ट की नेक कट कर ले। अब जो साइड से फैब्रिक बची थी वो ले, 2 फोल्ड करे। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट वाली फैब्रिक रख दे। तो सबसे पहले नीच से आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क लगा ले। अब साइड से 2.5 इंच पर मार्क लगा ले कमर के पास, और चेस्ट के पास 1.5 इंच एक्स्ट्रा पर मार्क लगाएं। अब इस तरह लाइन ड्रॉ कर ले। अब टॉप की शेप में बराबर से मार्किंग कर ले। अब कट कर ले। कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की आर्म होल में शेप बना ले, अंदर से आधा इंच पर शेप बनाकर। शेप की कटिंग हो गई है। अब एक पार्ट को हटा दे। प्रिंसेस कट में 2 अस्तर लगती है, अगर मोटा फैब्रिक है 1 से कम चल जाएगी। अब कमर के बंद साइड से 3 इंच पर मार्क लगाएं, और ऊपर से जहां तक डार्ट्स की पॉइंट आ रही है वहां तक मार्क लगा ले। मैं 9.5 इंच पर लगा रही हूँ। अब यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क लगाएं। अब लाइन ड्रॉ कर ले। अब आर्म होल की पॉइंट पर मार्क लगा ले। अब 3 इंच वाली मार्क के बाद 2.5 इंच पर मार्क लगाएं, और यहाँ से 2 इंच पर मार्क लगाएं। अब यहाँ से सीधा मार्क लगाएं और फिर इस तरह हल्का सा घुमाकर शेप बना ले। अब आर्म होल के इस पॉइंट से 1.25 इंच की दूरी पर दोनों साइड मार्क लगा ले। फिर इस तरह हल्का कर्व में शेप बना ले। अब यहाँ से इस तरह तिरछा लाइन ड्रॉ कर ले। इस तरफ भी। अब कट कर ले। ये देखिए कटिंग हो गई है। इसको इस तरह अटैच करेंगे। अब स्लीव्स कट करेंगे, तो इसके लिए भी पहले अस्तर ले। मैं अस्तर पूरा फुल देती हूँ, बहुत अच्छी लुक देती है और हैंड भी कवर हो जाती है। 4 फोल्ड कर ले। टोटल लंबाई 21 इंच है। 2 इंच मार्जिन मैं स्लीव्स में ले रही, डिजाइन बनाएंगे इसीलिए 2 इंच ले रही हूँ। स्लीव्स की गोलाई 2 फोल्ड में 5 इंच है। 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके मार्क लगा ले, आप अपने अकॉर्डिंग। अब जितना चेस्ट लिए थे मार्जिन के साथ उसमें 1.5 इंच माइनस कर ले। यहाँ पर मार्क लगा ले। फिर यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क लगाएं। अब आर्म होल वाली स्केल से शेप बना ले, एक बैक साइड के लिए और एक फ्रंट साइड के लिए। अब साइड में लाइन ड्रॉ कर ले, हल्का कर्व में।
अब कट कर ले। ये देखिए कटिंग हो गई है। घेर लास्ट में कट करेंगे तो अब मेन फैब्रिक ले, यानी जॉर्जेट। सबसे पहले बैक पार्ट कट कर ले। बैक पार्ट कट हो गई है। अब फ्रंट पार्ट कट कर ले, इस तरह अस्त्र को रखकर। कट हो गई है। अब फैब्रिक की बराबर से पहले कट कर ले, इसको हटा दे। अब स्लीव्स कट कर ले बराबर से। ये देखिए स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। तो टॉप की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब घेर कट करेंगे फुल सर्किल। तो ये 4.5 मीटर फैब्रिक को दो पार्ट में कट कर लिए है 2.25 मीटर में। तो हाफ सर्किल कट करेंगे, तो 2 फोल्ड करें, फिर इस तरह ट्रायंगल में 4 फोल्ड। तो टोटल 30 इंच कमर है, इसको एंड टाइम्स फोल्ड कर ले। तो 3.75 इंच आ रही है, एक 4 इंच आ रही है। तो साइड से स्टिच करेंगे तो गोलाई में मैं 4 इंच पे मार्क लगा रही हूँ 4 फोल्ड में। ये थोड़ी ज्यादा हो गई थी, आप कोशिश करें 4 इंच से 1-2 पॉइंट कम लेने का। अब 14 इंच ऊपर करके टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। टोटल लंबाई मेरी 50 इंच है। 2 इंच मार्जिन लेकर मैं 52 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। तो अब इस पॉइंट पर मेजरिंग टेप रखे या फिर पिन से सिक्योर करके इस तरह टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले पूरे गोलाई में। अब कट कर ले। ये देखिए कटिंग हो गई है। हाफ सर्किल। अब दूसरा पार्ट रखे और बराबर से कट कर ले। ये देखिए कटिंग हो गई है। हाफ हाफ सर्किल 2 पीस। इस तरह ये फुल सर्किल बन जाएगा। साइड स्टिच करके इसकी घेर 8 मीटर आई है। अब अस्त्र की बॉटम ले। ये हाफ सर्किल रखेंगे, फुल नहीं। तो सेम 4 फोल्ड में ट्रायंगल शेप बना कर ले। अब गोलाई 8 इंच पर मार्क लगाएं इस तरह। अब टोटल लंबाई अस्तर की 50 इंच रखेंगे, जितना कंप्लीट लंबाई है। क्योंकि अस्तर कम रहती है, ज्यादा लेंगे तो बाहर दिखेगी। सेम इसमें भी पहले की तरह पूरे घेर में मार्क लगा लें। अब कट कर ले। कट हो गई है। अब यहाँ पर डी शेप में जोड़ लगेगी। 2 पीस कट कर ले। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले ये सारी पीस को अस्त्र से चारों तरफ से अटैच कर ले। फिर तीनों को जॉइंट कर ले। ये देखिए अस्त्र और मेन फैब्रिक को अटैच करके तीनों को जॉइंट कर लिए है। अब नेक डिजाइन के लिए पेपर पेस्टिंग ले 2 फोल्ड करें। तेरा 3.5 इंच पर मार्क लगाएं और डीप के लिए 2 मार्क लगाएं, एक 4 इंच पर और दूसरा 5.5 इंच पर। तो पहले 4 इंच वाली मार्क पर बॉक्स बना ले। अब बोट नेक की शेप बना ले। अब 5.5 इंच वाली मार्क से इस तरह ड्रॉप शेप बना ले। लेकिन मेरी यहाँ पर राउंड शेप बन गई थी, बट ये भी बहुत अच्छी लुक दे रही थी। अब 1.25 इंच की दूरी पर मार्क लगा ले इसी शेप में। अब कट कर ले। जैसे मैं कर रही सेम आप भी इसी तरह कट करें। कट हो गई है। अब फैब्रिक में आयरन से प्रेस कर ले। ये देखिए आयरन से प्रेस कर लिए हैं और कॉर्नर में ग्लू से फोल्ड कर लिए हैं। अब एक और जो अस्तर कट किए थे वो पहले ले, फिर मेन फैब्रिक, फिर गला पट्टी, फिर नेक की स्टिचिंग कर ले। तो चलिए स्टिच करते हैं। पहले पिन से सिक्योर कर ले। तो सबसे पहले सीधा स्टिच कर ले सेंटर में। अब इसी शेप में नेक स्टिच कर ले, जिस शेप में पेपर रखे किए हैं। स्टिच हो गई है। अब 1.25 इंच मार्जिन रखकर कट कर ले। सेंटर में ध्यान से कट करे, सिलाई में कट नहीं आनी चाहिए। फिर छोटी छोटी कट्स लगा ले। अब सीधा करके अच्छे से सेट कर ले कॉर्नर निकाल कर। ये देखिए फ्रंट नेक स्टिच हो गई है। अब बैक पार्ट ले और गला पट्टी लगा ले। ये देखिए गला पट्टी लग गई है। अब शोल्डर जॉइंट कर ले। ये देखिए शोल्डर जॉइंट कर लिए और तुरपाई भी। और यहाँ पर सुई धागा से जॉइंट भी कर लिए है। तो टॉप की स्टिचिंग हो गई है। अब स्लीव्स ले टॉप में अटैच कर और बॉटम में डिजाइन बना ले। तो चलिए
डिजाइन बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को मिलाकर सीधा स्टिच कर लें। स्टिच हो गई है। अब ये मैं कट्स वर्क वाली डिजाइन बनाई हूँ मोटी वाली पेपर पर। अब इसी शेप में मार्क लगा ले जैसे मैं लगा रही हूँ। ये देखिए, डिजाइन बना लिए है। इसकी साइज 1.25 इंच है। अब इसी शेप में स्टिच कर ले। ये मैं उल्टा साइड में स्टिच कर रही हूँ, यानी अस्तर के ऊपर मैं फैब्रिक नीचे है। ये देखिए, स्टिच हो गई है। अब इसी शेप में कट कर ले। अब उलटकर सीधा करके अच्छे से सेट कर ले। अब ऊपर से स्टिच कर ले इसी शेप में। ये देखिए, स्लीव्स अटैच हो गई है और बाउटियम में डिजाइन भी बन लिए हैं। अब चलिए वर्क करते हैं। इसमें मैं B7000 ग्लू यूज कर रही हूँ। मैं हमेशा यही करती हूँ। बहुत अच्छी ग्लू है तो इसको इसी शेप में लगा ले। अच्छे से भरकर, कंजूसी नहीं करे। अब राइनास्टोन ले और ग्लू के ऊपर अटैच कर ले। जैसे मैं कर रही सेम आप भी करते जाएं। बहुत सिंपल डिजाइन है। ये देखिए, एक लायर लग गई है। अब फिर से सेकंड लायर में ग्लू लगाएं। अब मोती वाली राइनास्टोन को अटैच कर ले ग्लू के ऊपर। अब फिर एक और लायर ग्लू लगा ले। इसी तरह 3 लायर लगाएंगे ऊपर नीचे। डायमंड राइनास्टोन और सेंटर में मोती वाली राइनास्टोन इससे बहुत अच्छी लुक देगी। ये देखिए, 3 लायर राइनास्टोन लगा लिए हैं। अब गोल्डन सीक्वेंस एंड व्हाइट मोती ले। अब यहाँ पर थोड़ा हैंड से वर्क करेंगे तो पहले सीक्वेंस ले, फिर व्हाइट मोती, फिर इस तरह नेक में लगा ले। अब व्हाइट मोती के ऊपर सेम इसी प्रोसेस से सीक्वेंस और व्हाइट मोती लगा ले। अब नीचे की तरफ सेम लगा ले पहले की तरह। इसी तरह आप पूरे नेक में वर्क करके 1.25 इंच की दूरी पर आप और घना करना चाहती हैं तो गैपिंग नहीं करे वर्क में, मैं 1.25 की दूरी पे कर रही। इसी तरह आप सारे में वर्क कर ले। बहुत सिंपल है और इजी है, जो ज्यादा हार्ड नहीं है। आप खुद से ट्राई कर सकती हैं। तो ये देखिए, नेक की वर्क कंप्लीट हो गई है। बहुत प्यारी लग रही है डिजाइन। अब थोड़ा स्लीव्स में वर्क करेंगे तो पहले ग्लू लगा ले अच्छे से भर भर के। अब राइनस्टोन लगा ऊपर में। लग गई है। मेरे पास मोती वाली राइनस्टोन कम थी तो यहाँ पर मैं हाफ बीड्स यूज कर रही हूँ और रियली में इससे और ज्यादा वर्क में खूबसूरती बढ़ गई है। तो सारे को लगा लें। ये देखिए, लग गई है। अब राइनस्टोन फिर से लगा ले। ये देखिए, लग गई है। अब सके जैसे नेक में हैंड वर्क किए थे उसी तरह स्लीव्स में वर्क कर ले। ये देखिए, हैंड वर्क कर किए हैं दोनों स्लीव्स में और नेक में कितनी प्यारी लग रही है। तो इस ड्रेस में बस हैंड में, नेक में हैंड वर्क किए हैं।
अब साइड फिटिंग कर ले आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। ये देखिए साइड फिटिंग हो गई है और टॉप की स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब घेर ले। हाफ सर्किल को साइड से जॉइंट करके फुल सर्किल कर ले। और ये अस्तर में मैं जोड़ को जॉइंट कर ली हूँ। इसमें भी साइड स्टिच करके दोनों फैब्रिक को कमर के पास अटैच कर ले। ये देखिए अटैच हो गई है। अब टॉप और घेर को जॉइंट कर ले। ये देखिए जॉइंट हो गई है। अब घेर को बराबर से नापकर नीचे फोल्ड करके स्टिच ले दोनों पार्ट में, और लेस लगाना चाहती हैं तो वो भी घेर में लगा सकती हैं, आपकी मर्जी। ये देखिए फ्रॉक की फाइनल लुक नीचे से फोल्ड कर लिए हैं। ये कितनी प्यारी और खूबसूरत ड्रेस लग रही है और शाइनिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं अब पहना कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पहनने के बाद इसकी लुक इस तरह लगेगी। इस ड्रेस को आप शादी पार्टी वेयर किसी में भी पहन सकती हैं और व्हाइट के साथ गोल्डन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लगती है। आप भी कम बजट में वेडिंग ड्रेस स्टिच कर सकती हैं। और दुपट्टा में जो लेस यूज किए हैं वो मैं मीशो से ली थी। लिंक कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी या फिर मैं कमेंट्स में पिन कर दूं। आई होप आपको मेरी वीडियो और समझाने का तरीका पसंद आई होगी। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू आइडियाज के साथ। जब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स।